वासुदेव। प्रणिपात मामा। यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामाश्री? क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। ये मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और मामाश्री, उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे, और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूँ। वो इतना बुद्धिमान और प्रपंची है कि तुम्हारी सारी सेना को बिखेर कर अकेला रणभूमि में खड़ा रह सकता है। मुझे उस कृष्ण से कोई भय नहीं। वो स्वयं निशस्त्र है, तो क्या हानि कर सकता है वो? मेरे बच्चे, अपने बाहुबल पर इतना घमंड मत करो। वास्तव में वासुदेव कृष्ण अधिक शक्तिशाली है और उनकी बुद्धि कभी कभी मुझे भी भयभीत कर देती है। स्मरण रहे, वासुदेव कृष्ण यदि पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए तो फिर मेरा छल भी तुम्हें विजय नहीं दिला सकता। पिछले 10 वर्षों में मैंने 4 दिग्विजय किए। छोटे बड़े 300 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की है मैंने। व्यूह रचना का प्रयोग और महत्व दोनों को जानता हूं। और उनमें से कितने युद्ध आपने वासुदेव कृष्ण के विरुद्ध किए हैं? अंगराज, रेगिस्तान चाहे कितना भी विस्तार कर ले, वन चाहे कितनी भी वनस्पति उगाए, नदी चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े, समुद्र के तट पर सबको रुक जाना पड़ता है। वासुदेव कृष्ण कितनी भयानक माया है, ये आप नहीं जानते अंगराज। मुझे पूर्ण विश्वास है, धर्म युद्ध में आप छल का प्रयोग करके अधर्म अवश्य करेंगे। ये धर्म युद्ध ही है मामाश्री। यहाँ बल का प्रयोग भी होगा और छल का भी। यहाँ धर्म के लिए अधर्म किए जाएंगे, सत्य का रक्षण करने के लिए असत्य कहे जाएंगे, जीवन के लिए मृत्यु दी जाएगी, नव निर्माण के लिए अवश्य पूर्ण विध्वंस किया जाए। कल से आपके हर छल का, हर कपट का, हर अधर्म का उत्तर मिलेगा। आपने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है। मैंने युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है मामाश्री, किंतु मेरी शक्ति मेरे शस्त्र नहीं। रणभूमि में मैं धर्म की शक्ति लेकर खड़ा, वही मेरा शस्त्र है और वही मेरा कवच। इतना विश्वास पांडवों के सामर्थ्य पर? इतना विश्वास है मुझे आप पर और आपके छल पर। मैंने कहा कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और आप उन स्थितियों में कुछ इस प्रकार बंध गए कि अब आपके द्वारा किया गया प्रत्येक छल अंत में पांडवों को ही लाभ देगा। अब छल भी विचार करके कीजिएगा